आज के लेक्चर में हम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में क्या देखेंगे। सबसे पहले हम राधा स्वामी मिशन आंदोलन देखेंगे। उसके बाद देव समाज, सेवा समाज की कब स्थापना हुई, रहनुमाई दयासन सभा की स्थापना कब हुई है ना, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई, कब हुई है ना, और बायको मंदिर से संबंधित चीज़ें क्या है ना, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना कब हुई है ना, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसके द्वारा की, भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा की है ना। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रामकृष्ण मिशन के बारे में देखा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है ना, और कहाँ पे हुई और किसके द्वारा की गई है ना, ये देखा था हमने। तो कब हुई थी, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी है ना। उनके गुरु परमहंस जिनका मूल नाम था गदाधर भट्टाचार्य की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी है ना। और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी थी हमने देखा था प्रबुद्ध भारत, जिसको अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसके बाद उद्बोधन जो कि बंगाली भाषा में, और राजयोग, कर्मयोग है ना, और ज्ञान योग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा है ना। इसके बाद हमने ये देखा था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था, जो बाद में महाराजा खेतरी के कहने के पर या सुझाव पर क्या रख दिया था, स्वामी विवेकानंद है ना। इसके बाद हमने कुछ कथन देखे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कुछ कथन बोला था ना स्वामी विवेकानंद के लिए, वैलेंटाइन सिरोज के द्वारा कथन बोला गया था ना। इसके बाद हमने ये देखा था कि 1893 में विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ कहाँ पे गए थे, अमेरिका के शिकागो में, और नेतृत्व किया था भारत की ओर से है ना। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत है ना, जिसमें हमने 2 मार्क्स में भी इसको कवर कर लिया था, 7 मार्क्स में भी देख लिया था, और 11 मार्क्स में भी देख लिया था ना। और आज के लेक्चर में सिर्फ हम देखेंगे जो राधा स्वामी मिशन है, वो भी 2 मार्क्स में ही देखना है हमको। देव में समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ पे, ये भी 2 मार्क्स में। सेवा समाज भी हमको 2 मार्क्स में ही देखना है। रहनुमाई जो सभा है वो भी हमको 2 मार्क्स में देखना है। सत्य शोधन समाज का भी हमको 2 मार्क्स में देखना है। बायको मंदिर किससे संबंधित है, ये भी 2 मार्क्स में देखना है। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई है ना, ये भी हमको 2 मार्क्स में ही देखना है। इसके बाद अखिल भारतीय दलित वर्ग, ये भी हमको 2 मार्क्स में ही पढ़ना है। और भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, कहाँ पर की गई, ये भी हमको सब 2 मार्क्स में ही देखना है ना। तो राधा स्वामी, और ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो प्री और मेंस है ना, तो ये दोनों में ही हमारे इम्पोर्टेंट है ना। राधा स्वामी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, शिव दयाल साहिब के द्वारा। कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था, और कहाँ पर, आगरा में है ना। तो 3 चीज़ें देखना है हमको। राधा स्वामी मिशन किसके द्वारा, शिव दयाल साहिब, कब किया था, 1861, और कहाँ पे, आगरा में है ना। उसी प्रकार देव समाज देखेंगे ना, तो देव समाज की स्थापना कब हुई, तो 1887 ईस्वी में हुई है ना। किसके द्वारा की गई, तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और कहाँ पर की गई, तो लाहौर में की गई है ना। तो 3 चीज़ें देखी, स्थापना कब हुई, 1887 ईस्वी में, किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री, और कहाँ पे, लाहौर में। इसके बाद हमने देखा सेवा समाज है ना, सेवा समाज की स्थापना कब हुई, 1851 में हुई है ना। और ये किसके द्वारा की गई, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये की गई है ना। इसके बाद हम देखेंगे रहनुमाई दयासन सभा की स्थापना कब हुई, तो ये भी कब हुई, 1851 ईस्वी में हुई है ना। और ये किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा व अन्य इनके सहयोगी थे ना, तो इनके द्वारा की गई। और तब ये सभा की स्थापना की गई, तो राफ्ता गोफ्तर नामक क्या पत्रिका का भी प्रकाशन किया था ना। तो 3 चीज़ें इसमें लिखना है। रहनुमाई दयासन सभा की स्थापना कब हुई, तो 1851 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा व अन्य सहयोगी थे इसमें। इसके बाद क्या राफ्ता गोफ्तर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। इसके बाद हम देखेंगे सत्य शोधन सभा, सत्य शोधन समाज की स्थापना कब हुई, तो 1873 ईस्वी में हुई।
किसके द्वारा की गई, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसी के समय क्या, सत्यशोधन समाज के समय ही गुलामगिरी नामक पत्रिका का क्या प्रकाशन किया गया था ना। कौन सी, गुलामगिरी नामक पत्रिका का क्या प्रकाशन किया था। तो सत्यशोधन देख ली स्थापना कब हुई, 1873 ईस्वी में। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले। और कौन सी पत्रिका, गुलामगिरी। इसके बाद जो बाईकौम मंदिर है, बाईकौम मंदिर हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में ना। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। इसमें जो आंदोलन चला था वो अछूतों को क्या मंदिरों में प्रवेश से रोका गया था, इसलिए उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था केरल में, दक्षिण भारत केरल में। और किसने नेतृत्व किया था, तो नारायण गुरु के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था ना। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं बाईकौम मंदिर है ना, तो नेतृत्व किसके द्वारा किया, तो नारायण गुरु के द्वारा नेतृत्व किया। कहाँ पे हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। कि किसके द्वारा किया गया था, तो अछूतों के द्वारा किया गया आंदोलन था ना। इसके बाद हम देखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ, तो ये कब हुआ, 1920 में हुआ। ये भी आपका क्या, दक्षिण भारत में ही हुआ था ना, दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद ये किसके द्वारा किया गया, रामास्वामी नायगर के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। इसके बाद हम देखेंगे अखिल भारतीय दलित वर्ग। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब हुई, कब किया, 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा, वी आर अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई। और 1927 में इन्होंने क्या, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था ना। तो इसी में हम देख लेते हैं क्या, अखिल भारतीय दलित वर्ग 1924 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, वी आर अम्बेडकर के द्वारा। 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका का भी प्रकाशन किया है ना। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 1917 में की गई इसकी स्थापना। कहाँ पे देखने को मिलेगा, मद्रास में। और किसके द्वारा की गई, तो एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद एक और आंदोलन है वो और हम देख लेते हैं ना। इसका क्या है, 1861 और ये कहाँ पे, आगरा में है ना। इसके बाद हम देखेंगे हरिजन सेवक संघ है ना। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1932 में की गई है ना। 1932 में किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई है ना। तो ये हमने सारे जो अन्य छोटे छोटे आंदोलन है ना उसको हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मुस्लिम धर्म से संबंधित जो आंदोलन है वो देखेंगे ना। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, राधा स्वामी आंदोलन जो किसके द्वारा चलाया गया, सिद्धदयाल साहिब के द्वारा। कब हुआ था, 1861 में। कहाँ पे, आगरा में हुआ था। उसी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब, 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी। सेवा समाज 1887 ईस्वी में। किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कहाँ पे, लाहौर में है ना। इसके बाद सेवा समाज देखा, सेवा समाज की स्थापना 1851 में। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा है ना। रहनुमाई मज दयासन सभा की स्थापना 1851 में है ना। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा व अन्य सहयोगी थे। इसी समय राफ्ता गोफ्ता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके बाद सत्यशोधन समाज 1873 में। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। तभी क्या, गुलामगिरी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके बाद हम देखेंगे बाईकौम मंदिर जो कि किसके द्वारा, अछूतों के द्वारा चलाए गए। कहाँ पे, केरल में। कब, किसके द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा इसका नेतृत्व किया है ना। इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन देखा, किसके द्वारा, रामास्वामी नायगर के द्वारा 1920 में है ना। इसके बाद हमने देखा अखिल भारतीय दलित वर्ग कब किया, 1924 में हुआ यह आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया, बी आर अम्बेडकर। और इसी समय 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। और भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 ईस्वी में। कहाँ पे, मद्रास में। किसके द्वारा, एनी बेसेंट, जिसको क्या बोलते हैं, आयरिश महिला।
आयरिश महिला किसको बोलते हैं, एनी बेसेंट को, है ना। तो ये आज के लेक्चर में हमारे जो छोटे छोटे आंदोलन है जो 2 मार्क्स में आने की संभावना है वो हमने सारे देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुस्लिम आंदोलन देखेंगे, वो भी हमारे एक से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा मुस्लिम आंदोलन। उसके बाद हम जो सिक्स से संबंधित आंदोलन है ये 2 लेक्चर में दोनों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो ब्रिटिश के द्वारा जो सुधारकारी काम किए थे ना वो देखेंगे, जिसमें सती प्रथा हो जाएगी, है ना, शिशु बलि प्रथा हो जाएगी, है ना। इसके बाद दास प्रथा को समाप्त कब किया था, किस नियम के तहत किया था, विधवा पुनर्विवाह, है ना, और जो संपत्ति आयु अधिनियम है वो कब लाया गया था, वायसराय कौन थे, किस अधिनियम के द्वारा, उस समय लड़के की उम्र क्या थी और लड़की की उम्र, है ना, क्या रखी गई थी, है ना, ये देखेंगे 14 और 18, है ना। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो हमारे 3 से 4 या 5 लेक्चर और लगेंगे, हमारा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा।